Assalamu alaikum. I welcome to all online interested and serious students to learn something about CDP as well as TET preparation, CTET preparation रिकॉर्ड नहीं हो और रही। साथ ही साथ जो DSC के लिए तैयार आ रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। और अफसोस की बात क्या है बोले तो तकरीबन क्लासेस मेरे हो रही टेट रिकॉर्ड। और CTET से मुताल्लिक CDP पे हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट ये भी है, कहना ये भी है कि सर थोड़ा PAE DSC और के लिए भी थोड़ा गाइड करो बोल के बोले। ठीक है, करेंगे। तो इसलिए आज मैं ग्रुप में एक मैसेज रखा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे कौन से टॉपिक्स एक बार देख लो बोला। मैं इसलिए बोला था एटलीस्ट आप इस बहाने तो मेरे यूट्यूब पे जो चैनल पे जो वीडियोस पड़े हुए उसको तो आप शायद देखते होंगे बोल के मेरा इरादा था। मगर अब आप लोग उल्टा मेरे को ही बोल रहे हैं, स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं तो लिस्ट बना के भेजो बोल रहे हैं। मेरे पास क्या क्या करूँ बोल, क्लास ले रहे बोल रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, आप इस बहाने से कम मेरे चैनल पे जो वीडियोस है, जो मेरे चैनल पे जो क्लासेस है। एक स्टूडेंट आदिलाबाद से, उन्होंने मेरी क्लास में है नहीं, ये नहीं मालूम, कल बहुत बड़ा फीडबैक दी। उन्होंने क्या कर रहे, कहते 2 या ढाई महीने से पूरे वीडियोस लगे कहते, पूरे वीडियोस इत्मीनान से बैठ के सुन के पूरे नोट्स बनाए गए थे। तो उनका कहना क्या है बोल तो, एक 1 और 2 टॉपिक छोड़ के पूरा बोल दिए सारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे नोट्स बनाई। और इस बार उन्होंने टेट नहीं लिखने वाले थे कहते, तकरीबन मैं टेट नहीं लिखना बोल के तय हो गई थी। मगर आपकी क्लासेस सुनने के बाद एक मोटिवेशन भी मिला और पेडागॉजी से एक खौफ जो डर था वो चले गया। और टेट में मैं क्वालिफाई नहीं होने की वजह पेडागॉजी है, और टेट में नहीं लिखने वाली थी, ये फैसला ली थी, उसकी भी वजह पेडागॉजी है। आपकी क्लास सुनने के बाद मेरे को बहुत फायदा हुआ, बल्कि मैसेज रखे, उनका नाम भूल गया मैं, आदिलाबाद से हम। तो हो रहा, बहुत लोग को फायदा हो रहा। वीडियोस पूरे देखे, कहता हूँ वीडियोस पूरे देखे इत्मीनान से, सुकून से। थोड़े लोग फास्ट मोड में रख के सुन रहे, थोड़े लोग स्लो मोड में रख के सुन रहे, थोड़े लोग रुका के रोक के नोट्स लिख ले रहे हैं। इंग्लिश में है तो उर्दू में समझ के लिख रहे हैं। मैं इंग्लिश में स्क्रीन पे रहता, उसके माने उर्दू में बताऊँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग वर्सेस लर्निंग, तदरीस और इक्तिसाब में। मैं आपको इक्तिसाब सिखा दिया, इक्तिसाब क्या है आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। एक तजुर्बे की बुनियाद पे एक फर्द के बर्ताव में मुस्तकिल तब्दीली को हम क्या बोल रहे हैं, इक्तिसाब बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बात तो मैं सिखा दिया। तो इसी तरह कल गुज़िश्ता क्लास में बहुत सारी चीजें देखे, जैसा कि हम फेजेस ऑफ टीचिंग का डिस्कशन कर रहे थे। तो आज भी इंशाल्लाह पेडागॉजी क्या है उससे मुताल्लिक चंद बातें मैं आपको समझाते जाऊंगा। आप जो भी चीजें सीख रहे हैं तमाम पेडागॉजी ही। कल आप फेजेस ऑफ टीचिंग देखे, क्या क्या फेजेस है बोलो, टीचिंग में क्या क्या फेजेस है बोला था मैं आपको, याद है ना, वो याद रख लेना। कौन बोल सकते हैं जो नोट्स बना रहे हैं, जो क्लासेस मेरे रेगुलर सुन रहे हैं, बोले कौन से 3 फेजेस है, याद है नहीं ये बोलो। 3 फेजेस, प्री प्री फेज से एक्टिव लेके इंटरएक्टिव 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 फेज फेज, और पोस्ट फेज इंटरएक्टिव तक। पोस्ट एक्टिव, हाँ, कौन से फेज में क्या करते, प्री एक्टिव कौन से इंटरएक्टिव। फेज में क्या करते हैं और कौन से फेज में क्या करना है, कौन से फेज में क्या नहीं करना है, इसको पेडागॉजी बोलते हैं। और पेडागॉजी कोई दूसरी चीज नहीं है। अरे ऐसा कहते हैं सर, डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट भी एक हिस्सा है, आपके टीचिंग और लर्निंग का एक हिस्सा है। आप बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा बोले तो उसमें एक नशोनुमा हो रहा। डेवलपमेंट भी फिर कई किस्म का है, डेवलपमेंट कोई एक चीज नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमको सीखना है। मैं आपको कल मोटिवेशन में भी बोला अस्सलाम था। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए नया तबस्सुम। सर क्लास अभी से स्टार्ट हुई है क्या? लेट हो गई सर, 10 मिनट्स। नाइन हाँ पीएम बोल के बोले थे ना, तो हाँ, क्लास 9 PM स्टार्ट बोला होगी था, मेरे को प्लीज सर नेटवर्क टाइम पे। नेटवर्क सता रहा था, मेरा करंट नहीं है हमारे पास रात। ये देखो, आप मेरे मिनट्स का टाइम का उतना ज्यादा कैलकुलेशन मत करो। 10 मिनट देर करे जमील सर बोल, ठीक है ना। 10 मिनट आप क्या करना, नहीं सामने नहीं एक सर, नोटबुक रख बस। लेना, आपकी एक नोटबुक रख लेना। नोटबुक रख के मैं जो नोट बोला नोट रख लेते पड़े ना। अभी आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ, नया तबस्सुम। टीचिंग में 3 फेजेस है बोल के बोलने वाले साइंसदान का नाम क्या है बोलो। देखना पड़ रहा आपको, पेपर पूरा पलटा के देखते हैं आप, क्योंकि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत कम है। फिलिप्स डब्ल्यू जैक्सन। नहीं, मैं नया तबस्सुम को पूछा क्वेश्चन। आप फेजेस ऑफ टीचिंग 3 टाइप की है, बल्कि 3 फेजेस है, बल्कि बोलने वाले साइंसदान का नाम क्या है। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। आप कब बोल सकते हैं बोले तो, मेरी क्लास होने से पहले कल के नोट्स आप सामने बैठ के देख लेना, या कम से कम कल का वीडियो सुन के नोट्स बनाना, या कम से कम कल का वीडियो वीडियो को फास्ट मोड में देख लेना। तो आप दे सकते हैं आंसर। ये 10 मिनट का फायदा है आपको। 10 मिनट देर करे बोल के फाइंड आउट करके मेरी मेरी निशानदेही करने के बजाय आप क्या करना, 10 मिनट यूटिलाइज कर लेना। मैं आया तो 9 बोला,
मेरे को थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। आज मैं शवाल का रोजा था, 5वां रोजा था। एक्चुअली शवाल के 6 रोजे रहना। शुरू में ईद के बाद में 4 रोजे रहा। बीच में धूप बढ़ने से और कॉलेज के थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं थोड़ा नहीं रह सका रोजे। अभी 2 रोजे रहना बाकी था मेरे को। आज इंतखाब करा मैं रोजे का, सर जुमा का दिन है बोल के। कल इंशाल्लाह फिर एक सैटरडे एक रोजा रहूंगा मैं। इसीलिए क्या करा, मैं आज की क्लास रात के 9 बजे रखा। ईशा के बाद इफ्तार, इफ्तार के बाद ईशा, ईशा के बाद खाना खा के क्लास रखेंगे बोल के देखा। ये एक एक्सपेरिमेंट है मेरे सर लिए। नेट हाँ, मेरा एक एक्सपेरिमेंट क्या है, अब तक मेरे क्लासेस पूरे दिन के थे। सर यहाँ पे मैक्सिमम नेटवर्क मेरे इशू है क्लासेस सर, दिन आपकी के हैं। वॉइस स्ट्रक हो रही। हाँ, स्ट्रक होती, नेट का प्रॉब्लम रहता आपका नहीं तो मेरा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आके बैठो खिड़की के पास, आपका नेटवर्क सही है क्या देख लो। ठीक है ना। तो रात में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ कि ये रात की क्लास कुछ करामत साबित होती नहीं होती, फायदा होता नहीं होता इससे। आपके लिए सूटेबल है नहीं है, मेरे लिए सूटेबल है नहीं है, देखना चाह रहा हूँ। आज जैसा कि आप बता रहे हैं 10 मिनट लेट कर दिए, तो रात की क्लास में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले बल्कि मेरे को मालूम हो रहा। रात में टाइमिंग सेट नहीं हो रहे बल्कि मालूम हो रहा है। तो लिहाजा शायद मैं फिर कल से आपको क्लास सुबह में रखूंगा, बाद फजर के 6 AM टू 8 AM के दरमियान हम क्लास रख लेंगे। 6 AM मुनासिब रहेगा ना सबके ठीक है लिए। सर। आप 5 से सर ये 5:30 फजर टाइमिंग की भी नमाज अच्छी है पढ़ सर लेते। क्लास की। बोलिए। सर ये टाइमिंग भी अच्छी है सर मॉर्निंग क्लास टाइम की, बेटर 10 सर, बजे से मॉर्निंग 4 टाइम। बजे तक। हाँ देखिए सर, मॉर्निंग मॉर्निंग, टाइम बेटर है सर। हाँ मॉर्निंग क्या है। मॉर्निंग टाइम अच्छा है सर। हाँ, अब ये टाइम क्या होता बोले तो कुछ ना कुछ काम रहता। अब देखो मेरे को 10 मिनट लेट हो गया, मैं मिस्टेक में आ गया, 10 मिनट देर कर गया जमील सर बोले। अब वो मेरे क्या रीजन से, मेरे क्या प्रॉब्लम से आपको लोगों को नहीं मालूम। मैं बड़े मुश्किल से टाइम निकाला। ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, मैं देख रहा हूँ रात में अगर मैं क्लास लिया, ए अंदर बाहर अलग चले, अगर देखो अब ऐसे डिस्टर्बेंसेस रहते मेरे को, इन सो के रहते दिन में। आपके भी घर में सब लोग सो के रहते, कितना इत्मीनान से सुन सकते सुबह में क्लास। और मेरे को डर भी है, खौफ भी है, थोड़ा बहुत परेशान भी हूँ मैं। शायद मेरी क्लास आज आपके घर वाले भी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, बच्चे भी सुन रहे होंगे, हो सका तो आपके सार सुन रहे होंगे, आपके मैडम सुन रहे होंगे, या नहीं तो फिर आपके वालदेन, पेरेंट्स, अड़ोस पड़ोस वाले भी मेरी क्लास सुन सकते हैं और मेरा चेहरा देख सकते हैं स्क्रीन पे। अच्छा जमील सर इनोज है क्या, तुम रोज रमजान में सुबह में जल्दी उठते थे, अच्छा इनोज है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ये चश्मे वाले साहब सर बोल के। सुबह में क्लास चली तो भी देख रहे सर हमारे घर वाले। ठीक है ठीक है। नहीं तो बोलने का मतलब, बोलने का मतलब क्या सर है, मैं शाम वो में एक डर अस्सलाम खौफ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, नाजिया सर बोलिए। शाम में रहता रहता है, सुबह में मेरे को जॉब रहती तो उसमें 8 बजे ऑफिस से निकल, घर से निकलना रहता, 9 बजे जॉब है। तो अच्छा शाम का अच्छा। टाइम अच्छा है सर, नहीं रिक्वेस्ट है मॉर्निंग, सर। मॉर्निंग 6 to 8 ठीक नहीं है, मॉर्निंग 6 to 8 ठीक है, देखेंगे सिक्स अच्छे टू है एट सर, में हम रखता हूँ। टाइमिंग बना ले सर। बेटर 6 से बेटर 8 सर, तक जितने मॉर्निंग क्लास में उसके पढ़ ले रहे सर, हम तो ये टाइमिंग भी अच्छी है इसके लिए, इसलिए बोल रहे थे। नहीं ये सबकी टाइम क्या है सहूलियत देख मालूम? कर रखिए सर। मॉर्निंग में ये टाइम बच्चे में क्या नहीं है उठते सर, एक्चुअली, नहीं जल्दी तो सर, ये आपके टाइम, मुताबिक मॉर्निंग की तो अच्छा है। ठीक है एक्चुअली टाइम मेरा होना, बच्चों आपका से नहीं होना नहीं टाइम, सहूलत क्योंकि रहती है पढ़ाने कि वाला मैं हूँ ना। आपकी सहूलत देख के रखिए सर क्लास। जो आपकी बेहतर जो है, सहूलत सहूलत देख के टाइमिंग रखिए रहेगी सर। उससे रखिए। जो आप लोग अपने हिसाब, मेरे हिसाब से आप लोग एडजस्ट हो जाओ। ठीक है ना। मैं भी देख रहा हूँ एक्सपेरिमेंट जी करके सर। रात का कुछ सक्सेस होता है क्या बोल। एक्चुअली रात का प्रॉब्लम मैं बताऊं आपको, हम गुरुकुल मॉर्निंग लीजिए रेजिडेंशियल, सर। एक मिनट रेजिडेंशियल स्कूल में इतना काम रहता आपको नहीं मालूम। मिनट मिनट को रिपोर्ट पूछते, मिनट मिनट को कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आया, मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था। गेट के सामने कुत्ता मरा हुआ है, बदबू आ रही, जल्दी हटाओ बोल, वो एक अरेंजमेंट करना पड़ता। अचानक एक बच्चे के किसी के घर में इंतकाल होता, उसको भेजना। अचानक करंट चले आता, अचानक बैटरी खराब होती, पानी नहीं आता, खाने का मसला रहता, कुछ ना कुछ रेजिडेंशियल हॉस्टल में। अरे आप सोच रहे हैं सर छुट्टियां है ना, नहीं है ना, कोई भी बोलते नहीं। ये मेरा क्या है एक्चुअली, मेरा जो कैंपस है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। ये क्या है, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। मालूम आपको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस क्या है, किसी को सर कुछ आइडिया है सेंटर ऑफ मालूम है। एक्सेलेंस कुछ बता लो। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कुछ किसी को कुछ मालूम है सर, आइडिया है क्या, आइडिया नहीं है। नीट की कोचिंग होती, कोचिंग हाँ, होती सर वहाँ पे। सेंटर ऑफ है एक्सेलेंस सर, हमारे पास क्या होता, कोचिंग से हम लोग, कोचिंग रिलेटेड होती। राइट राइट, हमारे पास क्या रहता मैं आपको बताता हूँ। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में हम लोग क्या बोलते हैं, नीट और एनडीए की कोचिंग देते, नीट और एनडीए की बच्चों को कोचिंग देते। हाँ, नीट और इंग्लिश एनडीए की कोचिंग कोचिंग होती। देते। तो जहां पर क्या रहते बच्चे हमारे ऑलरेडी, ऑलरेडी है बच्चे मेरे पास कैंपस में, बच्चे हैं और बच्चे पढ़ रहे, बच्चे हैं और बच्चे क्या है क्लासेस सुन रहे, वो लोग अपना एग्जाम प्रिपरेशन में लगे हुए हैं बच्चे। तो बोलने का मतलब क्या है, हर वक्त मेरे को काम रहता, हर वक्त बच्चे रहते हैं वहां पर मेरे कैंपस पे। समझ रहे हैं आप लोग।
स्कूल के बच्चे रहते सर उसमें बहुत काम रहता है उसमें। सीओई में कुछ ना कुछ काम रहता, बच्चे रहते। वो बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको मेरा कैंपस का वीडियो दिखाना चाह रहा था। मैं यूट्यूब खोलना चाह रहा हूँ, यूट्यूब किस्मत को खुल रहा नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है रात में। ये एक तजुर्बा है, रात में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, एक सीख मिल रही है अपने को। एनीवे, तो आप लोग थोड़ा सा यूज सब्र से, करते ना सर ज्यादा सब लोग। ठीक है, थोड़ा सा सर आप क्या दिन में कीजिए, नेट यूज कर लेते सर, शाम नहीं होता नेट। जी, थोड़ा सा आप लोग सब्र से काम लो, ठीक है। हमारे कॉलेज के बारे में मैं आपको वीडियो भेज दो, ग्रुप में देख लो, ये नेट नहीं खुल रहा। एनीवे, आप थोड़ा सब्र से काम लो, इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको पूरी चीजें समझ आते हैं। अब फिलहाल हमारे पास क्या है, मसला क्या है आप लोगों का, बोल दो। टेट का एग्जाम की डेट करीब है, सुन रहे हैं आप? टेट का एग्जाम की डेट करीब है। कब है जी टेट का एग्जाम, कब है बोलो? टेट का एग्जाम कब है? कब है सर एग्जाम? 20 मई 20 में 20 मई को है सर। जून की 2 तारीख तक। 8 जून को बोले थे ना सर। एग्जाम कभी भी रहो, आपका काम सिर्फ एक ही है। क्या है आपका काम? आपका काम तैयारी करना है, सुनेगा? पढ़ना है, प्रिपरेशन करना है। हाँ, आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? तैयारी करना है, तैयारी करना है, क्लासेस सुनना है, नोट्स, मोटिवेट होना है आपको। ये देखो, ये हमारा कैंपस है। क्या है कि खुजारा बोल के जान है दूसरों की है तो सबर ऐसी करो। घूमते करो जी। डिस्टर्बेंस करो। हाँ, मैं कर रहा हूँ, आप सबर करो, मैं कर रहा हूँ। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यहाँ है सर, यहाँ रहा स्क्रीन पे। नहीं आ तेरे रहा? को डिटेल खाली के बाद यहाँ है सर स्क्रीन पे। नहीं आ रहा? मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो, ये हमारा चैनल है, अलगोल सीओई बोल के। देख रहे हैं आप? हाँ ये आ रहा सर, माशाल्लाह। ये हमारा कॉलेज है, दिख रहा आपको सब कुछ स्क्रीन पे? दिख रहा, वीडियो दिख रहा? जी सर, नजर आ रहा है। हाँ, ये इसमें यहाँ पर एमपीसी और बाईपीसी के बच्चे रहते हैं। एमपीसी और बाईपीसी का एडमिशन है हमारे पास ऑलरेडी। इंटरव्यू का टेस्ट, रिटन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यूज भी होगा, सिलेक्शन भी होगा। फिर भी अगर आपके घर में कोई अच्छे इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो नीट, जेई और एनडीए और सीयूईटी और आई कार, बहुत सारे एग्जाम्स हैं इंटरमीडिएट के बाद, आप लोगों को नहीं मालूम, हमारे पास हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपके पास कोई इंटरेस्टेड बच्चे हैं तो भेजिए मेरे कॉलेज को। देखो, ये कॉलेज है मेरा, आप देखिए। आप हरीश साहब वो करे थे, ओपनिंग करे थे, ये कॉलेज है। इस तरह से आप पूरे कॉलेज के हमारे क्या बोलते हैं वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे चैनल पे, ये चैनल है अलगोल सीओई बल के चैनल है, आप देख सकते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहती मेरी, समझ रहे हैं ना आप लोग? कुछ ना कुछ जिम्मेदारी रहती। तो उसमें थोड़ा सा मैं शाम में थक के आता हूँ। तो शायद सुबह में जितना पावरफुल एक्टिवली क्लास ले सकते हैं, शायद शाम में उतना एक्टिवली में हम क्लास नहीं ले सकते। क्योंकि टीचिंग क्या है एक्चुअली, एक बहुत सही बोल बड़ा रहे सर, बेशक सही है। टीचिंग क्या है एक्चुअली, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उतना आसान नहीं है। आज कल मैं सुबह में रोजा हूँ, धूप ज्यादा, बल्कि ऑटो वाले से ऑटो बुक करके ऑटो में जा रहा था, तो ऑटो वाला क्या बोल रहा, मैं पूछा कारोबार कैसा चल रहा आपका, तो उन्होंने क्या बोले, बहुत परेशान है वो, आजकल बसा फ्री कर दिए, कोई भी नहीं बैठ रहे ऑटो में, हुकूमत का फैसला है, क्या करना। और बोल के बोला, तो फिर और क्या बोल रहे साथ में उन्होंने, फिर बोला कौन है सुकून में, पूछा मैं, तो उन्होंने बोल रहे सुकून में कौन है, सब गवर्नमेंट नौकरियां वाले सुकून में है, और गवर्नमेंट नौकरियां में सबसे ज्यादा सुकून में कौन है, बोलते टीचर है, बोल रहा। और फिर मेरे को पूछ रहा आप भी टीचर है क्या सर, बोलता मैं भी टीचर हूँ। बोलता अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी सुकून की होंगी सर, बोल रहा मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की तो है, मैं टीचर सुकून में रहता, लगा पैसा अंदाजा लगा रहे थे क्या है सब, सुबह 9-10 बजे जाते, शाम में 4 बजे आया, तो खत्म हो गई नौकरी पर। मैं रेजिडेंशियल टीचर की नौकरी आपको नहीं मालूम, इसमें मैं समझता हूँ, बात टिमरीज के भी स्टाफ होंगे, मैं समझता हूँ, आपको नहीं मालूम। हम संडे भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं। अचानक फोन आता मेरे, सर हम करे थे हमारे फ्रेंड अचानक फोन आता, पढ़ाते थे सर, मालूम है वहाँ पर। अचानक फोन आता, एमपीसी के बच्चों की लिस्ट बहुत भेजो, जेई के बच्चों की लिस्ट भेजो, सर। कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हो रहे, बिलो एवरेज, अबो एवरेज। बहरहाल मैं कुछ गम का इजहार नहीं कर रहा हूँ, अच्छी नौकरी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम एंजॉय भी कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं।
ठीक है ना। मैं मेरे कॉलेज का वीडियो आपके ग्रुप में भेजता हूँ, पूरे ग्रुप में आप लोग वो वीडियो देखो, देख के अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपके भाइयों को या रिश्तेदारों को या कोई अगर है तो उनको आप क्या करो बोल दो, एडमिशन दिलाने की कोशिश करो, मेरे पास भेजो इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो कल की क्लास में मैं आपको ये बोला था, सिविल सर्विसेज के टॉपर से हमको थोड़ी सीखना था। ये स्क्रीनशॉट ले लेके फिर एक बार आप अपने नोटबुक्स में लिख लो, पूरी चीजें समझाता था। कामयाब होने वाले इंसान का फीडबैक क्या है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना, स्ट्रेच मैनेजमेंट, प्लानिंग करो बोल रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करो बोल रहे हैं, तमाम चीजों पर। सबसे अच्छी बात क्या बोल रहा हूँ, दिल में का आपके क्या होना, जज्बा होना पड़ा, कुछ कामयाबी हासिल करने का एक जज्बा जरूरी है बोल के। कौन बोले, आदित्य श्रीवास्तव। यू मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बोल के एक जुमला बोले। साथ में स्मार्ट प्लानिंग, उसके बाद स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये तमाम चीजें आती है। एक बार कामयाबी हासिल कर रहे हो इंसान को आप क्या भी पूछो सच दिखता हूं। एक बार कामयाबी को आप छीलिए ना, आप कुछ भी बोल सकते हो दुनिया को। अब आप एज ए टेट एस्पिरेंट, आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय, कुछ भी बोले, दुनिया आपकी बात को नहीं सुनती, दुनिया आपकी बात को कदर नहीं देती। क्यों? आप प्राइवेट एम्प्लॉय एक नॉर्मल इंसान है, वही एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक अच्छा ओहदेदार अगर कुछ जुमला बोला तो उसको गौर से सुनते, कुछ उसका अमल करने की भी कोशिश करते। तो ये डिफरेंस है नॉर्मल लाइफ में और गवर्नमेंट सर्वेंट में। गवर्नमेंट सर्वेंट में सबसे अच्छा जॉब टीचर का बोल रहा है। जाहिर सी बात है, टीचर एक अच्छा पेशा है, नोबल प्रोफेशन है, सर्विस कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, रेम्यूनरेशन मिलता, रिकॉग्निशन मिलता, ठीक है ना। बहुत सारे फायदे हैं टीचर बनने से, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, मैं टीचिंग उतना आसान नहीं है आजकल, उतना आसान नहीं है टीचिंग। फिर आसान भी बोल सकते हैं, टेक्निकल चीजों को हम यूज करें तो टीचिंग आसान भी है। तो बहरहाल बहुत सारी चीजें हम कल डिस्कस करें। कल एक सवाल को हम लेके बैठे थे, इस सवाल का अगर आपको जवाब देना था तो क्या सीखना था आपको, 3 फेजेस ऑफ टीचिंग सीखना था। मैं आपको सिखा दिया। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये सवाल और ये एक सवाल, ये टेट का सवाल है, ये गुरुकुल का सवाल है। ये 2 सवाल एग्जाम में पूछे थे, इसके मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कल पूरा मैं आपको 3 फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में अच्छी सी क्लास लिया। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस थे, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था बहुत दिन पहले, ठीक है ना। इन तमाम 3 क्वेश्चंस का आंसर भी क्या है बोलते, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन है। ये 3 क्वेश्चन का एक स्टूडेंट पूछ रहे सब, क्वेश्चन नंबर 121, 122, 123, 3 क्वेश्चन का आंसर भी फिलिप डब्ल्यू जैक्सन है क्या पूछे, हाँ वही है, उनके बारे में बोला मैं, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या है, 3 फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में समझा दिया, प्री एक्टिव फेज और इंटरएक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है ना। और पहले स्टेज को हम प्लानिंग स्टेज बोल रहे हैं, जहां पर ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरा एग्जीक्यूशन स्टेज है, जहां पर आप टीचिंग करते हैं 45 मिनट का। एवेल्यूएशन स्टेज है, एवेल्यूएशन स्टेज, फीडबैक स्टेज में आप क्या करते बोलते हो, प्लानिंग स्टेज का जो प्लान है और एग्जीक्यूशन स्टेज का जो सिलेक्शन ऑफ मेथड है, सिलेक्शन ऑफ टीएलएम है, क्या दुरुस्त था, मेरा प्लान क्या सही था, मेरा प्लान क्या सही था, लेसन प्लान क्या सही था, क्या ऑब्जेक्टिव्स को मैं हासिल किया नहीं किया, मतलूब शुदा मकासिद को क्या मैंने हासिल, ठीक है ना। थोड़ा म्यूट कर लो जी फिरदौस, थोड़ा सबर करो प्लीज, ठीक है ना। मैं क्या होता, स्लोली मैं फ्लो में आ जाता हूँ, आप भी टीचिंग करे तो ऐसे होता, स्लोली हम क्या होते फ्लो में आए थे, अचानक टीचिंग नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते। फ्लो में आने के बाद कोई डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या होता, फ्लो टूट जाता, ठीक है ना। थोड़ा केयरफुल रहो, म्यूट कर लो, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। इवैल्यूएशन स्टेज में क्या करते बोलते, प्लानिंग स्टेज और एग्जीक्यूशन स्टेज में हम सही करें गलत करें बोल के इवैल्यूएशन करते। तो इवैल्यूएशन करने का तरीका क्या है, जल्दी बोलो, कल बोला था मैं इवैल्यूएशन कैसा कर सकते हैं हम, जल्दी बोलना। इवैल्यूएशन करने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट Summative, करने के लिए देखो यहाँ लिखा hello, हुआ है। आप मेरी क्लास फिर एक बार यूट्यूब voice पे stuck हो मेरी रही। क्लास सुने तो आपको Diagnostic समझ test. में नहीं आता। आप मेरी अगर क्लास सुनते थे ना फिर एक बार, ये देखो यहाँ पर लिखा, मैं जांच बोल के लिखा था, जांच, जांच कैसा करते हैं हम, क्या करते हैं, जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, Diagnostic जांच test. जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, वेरी गुड, टेस्ट कंडक्ट करते हैं, टेस्ट या एग्जाम। आपको ये भी मालूम हो ना, टेस्ट किसको बोलते हैं, एग्जाम किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखो। टेस्ट किसको बोलते हैं, एग्जाम किसको बोलते हैं, इससे टाइप क्वेश्चन किसको बोलते हैं, एमसीक्यू किसको बोलते हैं। मैं इंशाल्लाह आजकल मैं एक नई क्लास लेता हूँ, उसमें बोलता हूँ टेस्ट जांच के लिए हम क्या करते बोलते हो, एक छोटा सा क्या करते बोलते हो, एक टेस्ट रखते हैं, याद रखो। तमाम सवालात का जायजा लेने के लिए हम क्या करते बोलते हो, बच्चों को थोड़ा सा क्या करते, छोटा सा एक क्वेश्चन रखते, एक क्वेश्चन पेपर बनाते, जिसको हम टेस्ट भी रख सकते, या नहीं तो आप एग्जाम भी रख सकते, और फिर टेस्ट ओरल टेस्ट भी रख सकते, रिटन टेस्ट भी रख सकते, 2 टाइप का रहता। एग्जाम कंपलसरी क्वेश्चन पेपर के जरिए होता, ठीक है ना। एग्जाम थोड़ा बड़ा होता, टेस्ट छोटा होता, याद रख लो। टेस्ट और एग्जाम का डिफरेंस बता रहा हूँ मैं आपको। टेस्ट स्पॉट पे ले सकते, एग्जाम के लिए थोड़ा प्लान करना पड़ता।
टेस्ट में क्वेश्चंस कम रहते, एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा रहते। टेस्ट का एग्जाम्पल यूनिट टेस्ट पहले लेते थे, यूनिट टेस्ट या ना तो आज का स्लिप टेस्ट बोल सकते। एग्जाम क्या है बोलते हो, इससे 2 है, पहले क्या रहता था क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल एग्जाम्स होते थे। ये डिफरेंस है टेस्ट का। तो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, रेडी हो जाओ। मैं सवाल पूछा तो फिर और एक सवाल आता, सब रेडी है, क्वेश्चन पूछ रहे देखो। 2 दिन पहले आया था, अब आपका मैं जवाब सुनना चाह रहा हूँ। एग्जाम क्यों रखते, जल्दी बोलो एक ही जवाब। आप टीचर है ना, बच्चों के एग्जाम रखते हैं, क्यों रखते हैं? जांचने के लिए। बच्चों को नॉलेज मालूम करने के लिए, बच्चों की खामियां ढूंढने के लिए, तालीमी देखने के मेहनत लिए मालूम सर। करने के लिए स्टूडेंट्स मालूमशुदा क्या बोल रहे हैं, मकसद हम हासिल एग्जाम, होने के वेरी गुड। कोई मार्क्स के लिए बोले, अभी कौन बोले मार्क्स के लिए, बोल के जल्दी बोल, वेरी गुड। मार्क्स के लिए बोले कोई, लिए मार्क्स के लिए। मार्क्स के लिए बोले, मार्क्स लिए तो जब मार्क्स का मतलब क्या है जी, नंबर्स, नंबर्स का मतलब निशान, निशानात, निशानात हासिल करना आपने, इसका ठीक है ना? निशान। हाँ, हम एग्जाम याद रख लो माय डियर ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एग्जाम हम मार्क्स के लिए नहीं रख रहे, एग्जाम हम नंबर्स के लिए नहीं रख रहे। याद रखो मेरी बात। जांच जो कर रहे हैं, इम्तिहान जो रख रहे हैं बच्चों का जो टेस्ट ले रहे हैं, वो कई के लिए रख रहे हैं, किसके लिए रख रहे हैं बोलो आप। और एक बार पूछ रहा हूं मैं, नंबर्स के लिए तो नहीं, बच्चों की मार्क्स के लिए काबिलियत नहीं। देखने के लिए, मार्क्स तो ऑटोमेटिक मालूम करने के लिए, बच्चों में बच्चों की काबिलियत देखने के लिए सर, बच्चों की काबिलियत और उनकी जहानत की जांच के लिए सर, वेरी गुड, वेरी बच्चों गुड, की काबिलियत जांच के लिए। एक्सेलेंट, जहानत की जांच के लिए। एक्सेलेंट। और कोई जवाब देना चाह रहे हैं मेरा जवाब सुनने से पहले? बच्चा एग्जाम किसके जितना लिए सीखा रख रहे हैं? मालूम करने के बच्चा लिए। कितना सीखा, क्या साथ सीखा, में टीचर्स की भी जांच होती है। दिलचस्पी के लिए, बच्चों की दिलचस्पी के लिए भी देखते सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा बच्चों की आंसर। दिलचस्पी के लिए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो मेरा आंसर, आमतौर पे जवाब क्या आता बोलते, एग्जाम किसके लिए रखते बोलते, बच्चों के लिए बोलते, बच्चों के लिए नहीं। याद रखो ये भी बात। आपको कैसा आंसर देना है बोलते, लॉजिकल सुनो मेरी बात, ठीक है? बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग, वेरी गुड। बच्चों के लिए रखते हैं अपन, मगर लॉजिकल आंसर क्या बोलते तो, एग्जाम रखने से बच्चों का इक्तिसाब किस हद तक हुआ, मतलब शुदा मकासद हासिल हुए नहीं हुए, क्या मेरी तदरीस, मेरा मुंतखब करदा तरीका तदरीस कारामद साबित हुआ नहीं हुआ, मेरा मुंतखब करदा तदरीसी आला से कुछ हद तक कामयाब हुआ नहीं हुआ, बेहतर था नहीं था, कुछ खामी थी, क्या मेरी तदरीस में खामी थी, क्या मेरे तरीका तदरीस, हाँ, खुद की भी जांच हो रही है यहाँ पर। आप गौर करके देखो, एग्जाम सिर्फ आपके लिए नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखो 2 वे प्रोसेस है। आपको बोला मैं, टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 पीपल, आज वही बोलने वाले हैं। आप जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, जब तक आप आंसर को नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। ये देखो एवेल्युएशन, ये पर एवेल्युएशन बल्कि दिया देखो, मैं आपको यह दिया देखो, टेस्ट या एग्जाम के जरिए मार्क्स हासिल करते। ये अगर आप ये देखे तो सही आंसर दे सकते थे आज। दिख रहा है स्क्रीन पे, सब नहीं दिख रहा ना बोले तो मैं आपके लिए येलो कलर कर देता हूँ उसको। दिख रहा है आपको येलो कलर स्क्रीन पे? सर हम बोले ना सर मार्क्स के लिए आप बोले इसलिए मैं आपको वेरी गुड बोला। मैं वेरी गुड बहुत कम लोगों को बोलता हूँ, नाजिया बेगम को वेरी गुड बोल दिया मैं। मार्क्स के लिए नहीं रखता हूँ, फिर भी मैं मार्क्स के लिए हम एग्जाम नहीं रखते हैं। माँ एग्जाम किसके लिए रखते हैं बोले तो, हम एग्जाम रखने का मकसद क्या है बोले तो, हमारे ऑब्जेक्ट, वेदर वी हैव अचीव्ड आवर फॉर्मुलेटेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब शुदा मकासद क्या हासिल हुए हैं, मतलब शुदा मकसद क्या है। मैं इस सबक के जरिए बच्चों को रवानगी से उर्दू पढ़ना सिखाऊंगी, बल्कि आपका एक मकसद था। आपका सबक होने के बाद जी हाँ। क्या करना, बच्चे रवानगी से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, पूरे बच्चे रवानगी से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या हासिल करें सर का, दर्जे पैमाई देख आपका लेना। मकसद हासिल करे, मकसद हासिल करे। मकसद हमारा सक्सेस हुआ। अरे साहब ये पढ़ने का मकसद क्या, हासिल करना अरे साहब ये मकसद क्या है, मेरे को ऐसा नहीं आ रहा। देखो मकसद यहाँ है, देखो यहाँ तस्वुरात की तफहीमें, दिए गए मतन का मुतालिया फहम हासिल करने का इजहार कर। देखो ऐसे इस्तेदाद हासिल करें सर। सर ये सोशल का है ना, सोशल का है ना, तो फिर आप उर्दू के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स देख लो। उर्दू के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बोल सुनना सकते थे, बोलना उर्दू के पढ़ना, एकेडमिक जल्दी बोलो जो कौन बोलते हैं उर्दू के एकेडमिक सुनना स्टैंडर्ड्स बोलना कौन बोलते पढ़ना, हैं? रवानगी से पढ़ना, हाँ, रवानगी से लिखना, बोलने आना, इजहार करने आना, हाँ, इजहार, और तखलीक की ज़बान सलाहियत को, शनासी, हाँ, अपने तासुरात बयान करना, ये तमाम चीजें, तमाम चीजें। आप क्या करना है, तालीमी मेयारात में आपको बता दिया, सोशल के, मैथ्स के और साइंस के, तो आप उर्दू के भी देख लेना, इंग्लिश के भी देख लेना। इंग्लिश वाले कौन है जी, हम इंग्लिश कौन लिख रहे हैं? इंग्लिश में एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है, क्या है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
है जल्दी सर बोलो। 6 है। वो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं, सुनो, कॉम्पिटेंसी डिस्कोर्सेस बोलते हैं, डिस्कोर्सेस। आउटकम बोलते हैं, लर्निंग आउटकम बोलते हैं। लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए आपको क्या होना बोले तो डिस्कोर्सेस। डिस्कोर्सेस कितने किस्म के हैं? ओरल रिटर्न 2 है सर। डिस्कोर्सेस कोई भी नहीं, इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। मेजर डिस्कोर्सेस, दो माइनर है डिस्कोर्स, सर, मेजर है डिस्कोर्सेस, सर, माइनर डिस्कोर्स। हाँ, माइनर ये इस डिस्कोर्सेस। तरह से आपको देखो अम्मा समझना है। तो आसान नहीं है पेडागॉजी। जमील सर पढ़ा ले रहे हैं, मुझे अच्छा दिख रहा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ रहा, बहुत आपको भी इन्वॉल्व होना है, आपको भी समझना है। इसलिए क्या सबसे पहला एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है सोशल स्टडीज में? बोलो जी। सबसे पहले तसव्वुरात की तफहीम, तसव्वुरात की तफहीम। अच्छा, साइंस में क्या है? जिसमें साइंस में तलाश सबसे पहला एकेडमिक स्टैंडर्ड क्या है? तसव्वुरात की तफहीम की है। तफसीम Conceptual understanding is most important objective of a teacher. जब तक बच्चा समझा नहीं, उन्हें क्या इजहार करेगा, क्या लिखेगा, क्या बोलेगा, तो सब और क्या एनालाइज करेगा, क्या मफरूजा कायम करेगा। आपको भी जरूरी है मेरे कॉन्सेप्ट को क्या है आपको बोल तो उस तस्वुर को समझना है आपको। इम्तिहान क्यों रखते हैं बोलते सर? इम्तिहान सिर्फ निशानात हासिल करने के लिए नहीं, एदाद हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इम्तिहान इसलिए रखा जाता है, जांच इसलिए की जाती है हम जो पढ़ाए क्या सही पढ़ाए, हम जो आला इस्तेमाल करे क्या सही करे, क्या मैं कामयाब हुई नहीं हुई, क्या मेरे तदरीस में कोई तरमीम की जरूरत है, या कुछ और बेहतर से बेहतर पढ़ाऊं, या और बेहतर से बेहतर तदरीसी आलात को पेश करूं। बच्चे क्यों नहीं समझ रहे? क्या बच्चे में कुछ खामी है? क्या बच्चे में कुछ ऐब है? क्या बच्चे में कुछ खिल्लत है? क्या बच्चे की कुछ जरूरत है? क्या बच्चे की कुछ क्या बोलते नफ्सियाती कुछ मसला है? तो इस तरह से आपको जायजा लेने के लिए हम एग्जाम रखते हैं। अंडरस्टैंड? समझ गए कॉन्सेप्ट? इसको बोलते हैं तसव्वुरात की तफहीम, पहला एकेडमिक स्टैंडर्ड। अगर आप समझ गए बोले तो मैं क्या हासिल कर सका? पहला एकेडमिक स्टैंडर्ड मैं हासिल करे जैसा मेरी क्लास का, उसको बोलते उर्दू में तालीमी मेयारात। इतना गहराई में डीप में जाके आपको समझने की जरूरत है। और समझाने वाले सिर्फ जमील सारिज है। आप यूट्यूब पे कितने की क्लास देख ले रहे हैं, वो क्या क्या की सुन ले रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, नोट्स बना ले रहे हैं। नहीं, आप पहले समझने की कोशिश करो। अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन पे क्वेश्चंस इन ऑल एग्जाम, याद रखो। तो इस तरह से आपको एकेडमिक स्टैंडर्ड समझना है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको कल हम कहाँ तक आगे रुके थे जी? ये टीएलएम पूरे बोल दिया था। टीएलएम दो किस्म के बोला मैं, और टीचिंग W मेथड दो किस्म जैक्सन के बोला मैं आपको, ठीक है ना? टीचिंग मेथड दो किस्म के, टीचर सेंट्रिक मेथड और चाइल्ड सेंट्रिक मेथड। ये ऑलरेडी बता दिया मैं आपके ऊपर है, देखो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले दिख रहा। यहाँ पर टीचर सेंट्रिक बताएं टीचिंग मेथड्स है, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स है। एंड हाँ, चाइल्ड आप सेंट्रिक। कल आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा बोल दो, इसमें से कल आपको क्वेश्चन देता, इसमें से टीचर सेंट्रिक मेथड कौन सा नहीं है बोलता, तो आपको क्या मालूम होना? मालूम क्या रहा तो आप सही नहीं है तो उसको टिक कर सकते हैं। मालूम है सो अगर आपको टीचर है सो सेंट्रिक रहना। मालूम है तो आपको क्या रहता, आप टिक कर सकते, नहीं है तो उसको टिक कर सकते। आपको कल एग्जाम में देता इसमें से चाइल्ड सेंट्रिक मेथड कौन सा है पूछता, लेक्चर मेथड या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या नहीं तो हिस्टोरिकल मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। आपको टिक करना है चाइल्ड सेंट्रिक मेथड को टिक करना। यहाँ तो आंसर प्रोजेक्ट मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड सर। चाइल्ड सेंट्रिक है, चाइल्ड सेंट्रिक है। इसमें से बोलता इसमें से टीचर सेंट्रिक मेथड कौन सा है पूछता, तो आपको वो भी मालूम ना टीचर सेंट्रिक मेथड किसको बोलते हैं। ऑप्शन 4 देता, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, लैबोरेटरी मेथड देता, फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोल के एक ऑप्शन देता। किसको टिक करना चाहिए? टीचर सेंट्रिक को टिक करना है तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझे तो आंसर को भी टिक कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये थे आपके टीएलएम्स। टीएलएम्स प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, और नॉन प्रोजेक्टिव टीएलएम्स हमारे पास। तो आपको कल क्वेश्चन पूछता, क्या पूछता? नीचे दर्ज करता टीएलएम्स में से प्रोजेक्टिव कौन सा नहीं है पूछता, मतलब शुआ अंदाजी आलात कौन सा नहीं है पूछता, या तजलीली आला कौन सा नहीं है पूछता। ऑप्शंस में देता आपको ओएचपी, एपिडायोस्कोप और एलसीडी, और साथ में चार्ट्स देता। किसको टिक करना है आपको? चार्ट्स को टिक करना है। चार्ट्स को क्यों टिक करना है? सवाल क्या बोला? प्रोजेक्टिव कौन सा नहीं है पूछ रहा, तो प्रोजेक्टिव या राइट साइड में दिया आपके स्क्रीन पर दिख रहा, ओएचपी, एपिडायोस्कोप, एलसीडी, ये तीन क्या है?
प्रोजेक्टिव टीएलएम से ये शुआ अंदाजी आलात है जिससे लाइट निकलती दीवार पे एक इमेज आती है, उससे सीखते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव क्या क्या है? बाकी के पूरे नॉन प्रोजेक्टिव स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, चार्ट है, ग्राफ है, मैप है, कार्टून है, कॉमिक्स है, पोस्टर्स है, फ्लैश कार्ड्स है, रेडियो है, टेप, ये ना तो आपको क्या पूछा? 2D मटेरियल, 3D मटेरियल पूछता। अब आप जो चार्ट यूज करते हैं, आपका फेवरेट टीएलएम डाइट के क्लासेस में आप टीपी लेते वक्त आप जाते थे ना टीपी को, सबसे फेवरेट आपका टीएलएम क्या था? चार्ट। बड़ी मुश्किल से खरीद के कलर में उतार के चमकियां लगा के ले आते बच्चे, ले आके टेप लगा के बच्चों को सिखाते। करे ना आप लोग? याद है डाइट के दिन? याद है? करे सर। फेवरेट सबका फेवरेट टीएलएम है चार्ट। सबसे ऊपर देखो चार्ट, विजुअल ग्राफिक है। अब बताओ मेरे को, चार्ट क्या 2D टीएलएम है या 3D टीएलएम है? 2D सर। 2D है। कंफ्यूज नहीं होना, ऑलरेडी यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखो, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे स्क्रीन पे देखो आप, टीएलएम के बाद ऐसा तीर आ रही है, ऐसा। मैं दर्जा बंदी कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन रेड पेन, उसके बाद फिर यूं करा, नीचे तीर उतारा, 3 उतार के नॉन प्रोजेक्टिव बोल के जब लिखना था, उसके ऊपर छोटा ब्रैकेट में लिखा। क्या लिखा ब्रैकेट में? बोलो क्या बोल रहे? पीछे के बेंच वाले नहीं दिख रहा, सार बोल रहे। ठीक है, उनके लिए मैं क्या करता हूँ, ये देखो, ये स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। लो जी, अब बोलो, विजुअल ग्राफिक्स के ऊपर नॉन प्रोजेक्टिव के ऊपर ब्रैकेट में छोटा लिखा हुआ है, क्या है? बोलो 2D मटेरियल। ये चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, कार्टून्स का ये तमाम चीजें 2D है। कहां तक? यहाँ एक 4 नंबर पे 3D मटेरियल बोल के दिख रहा है आपको? 4 नंबर पे दिख रहा? 4 नंबर। फर्स्ट विजुअल ग्राफिक्स है, दूसरा ऑडिटरी है, तीसरा ऑडियो विजुअल है। ऑडिटरी बोलते समाई आलात। अच्छा सुनो माय डियर स्टूडेंट, उर्दू मीडियम वाले, बाद में फिर इसके माने उसके माने नहीं पूछना, व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे। ऑडियो एंड विजुअल बोलते समाई, और क्या बोलते हैं जी? ऑडियो एंड विजुअल को क्या बोलते हैं उर्दू में? बसरी। समाई और बसरी आलात। हाँ, टीवी में फोटो भी आती, आवाज भी आती, समझ रहे? ये नंबर 3 पे है। चलो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कंप्यूटर किस किस्म का आला है? क्या ऑडियो है या विजुअल ग्राफिक्स है या ऑडियो विजुअल है? ऑडियो एंड वीडियो सर। ऑडियो विजुअल, यहाँ पर चार्ट पे लिखा हुआ है, ऑडियो वीडियो 2 है सर। ऑडियो विजुअल टाइप का टीएलएम है, ठीक है ना? उसके बाद नंबर 4 क्या है बोलना पर मेरे स्क्रीन पे? ये कौन जवाब दे सकता है? 3D मटेरियल। वो स्टूडेंट जवाब दे सकता, इमीडिएटली मेरी क्लास खत्म होती, 3 वीडियो लगा लेना। ये टीएलएम का जो चार्ट आपको मैं कल पेश करा था, इसको इमीडिएटली उतार लेना। कितने बच्चे उतारे? हाथ रख के बोले दिल पे। कल सुबह क्लास लिया मैं, तकरीबन डेढ़ दिन हो गए। 1.5 दिन बोलते तकरीबन 24 + 12 36 आवर्स हुए। 36 आवर्स में एक आधा घंटा बैठ के चार्ट उतारे तो कितने बच्चे? हाथ उठा के बोलो मेरे को, चार्ट उतारे। एक या 2 स्टूडेंट आवाज। हाँ, आपके पास ईमानदारी और इखलास के साथ आपको मेहनत करने की, वेरी गुड। जितने, हाँ देखो चार्ट उतार ले, तो नोट्स बना ले। आज उतारो, आज शाम में बैठ के चार्ट उतार के सजाओ, क्योंकि वक्तन फवक्तन मेरे को मिसाल देना पड़ता। आप समझ रहे हैं? आपको 3D मटेरियल में ये आता है नहीं आता? अब आपको 3D मटेरियल में क्या क्या आता? बोलो। स्पेसिमेन आता। स्पेसिमेन के क्या? स्पेसिमेन, आप साइंस के टीचर हैं, आप एक सांप को लाके बच्चों को बता रहे हैं क्लास में, आप सांप को लाके बता रहे हैं, हमारे पास जिंदा सांप को पकड़ के बताते हैं, हमारे पास अलगोल में हमारे साइंस के टीचर सिराज सर पढ़ के जिंदा सांप हम पकड़ के, हमारे जोलॉजी के सर भी रखे उसको पकड़ के। बोलने का मतलब क्या है? आप एक सांप को लाके, बिच्छू को लाके बच्चों को बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्कॉर्पियो, सो एंड सो, साइंटिफिक नेम वगैरह 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 बोल रहे हैं। ये कौन से टाइप का मटेरियल है बोल के पूछता आपको। क्या बोलते हैं आप? किसको टिक करेंगे आप ऑप्शन? 3D मटेरियल। 3D मटेरियल। स्पेसिमेन इज नथिंग बट ओरिजिनल। आप सिक्का लाके बता रहे हैं, सोशल के टीचर सिक्के लाके बता रहे हैं, काकतिया दौर के, निजाम के दौर के, कुतुबशाही दौर के सिक्के बता रहे हैं। क्लास अगर खत्म हो गई तो सेकंड सेशन में ज्वाइन हो जाओ, मैं आज मेन टीचिंग वर्सेस लर्निंग बोलने का है मेरे को। एक 2-3 सेकंड में क्लास बंद होती है, परेशान नहीं होना, फोन रीस्टार्ट करके फिर एक बार ज्वाइन हो जाओ जूम में। परेशान नहीं होना, मेरे को मैसेज मत करो, नहीं आ रहा, स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, मैं इंतजार